आप लोगों को अपनी स्टडी करने में एक एक्स्ट्रा एज देखने को मिलेगा। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड बी अ गेम चेंजर इन लास्ट ईयर। 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर बात के इस चैप्टर से पुट अप होते हैं। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों की जीत पक्की होगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग वेल मोटिवेटेड और एक्साइटेड होंगे नीट 2022 एग्जाम के लिए। मिशन सक्सेस नीट 2022 के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर सौरभ वैष्णव लाया हूं क्लास 12th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की, स्टूडेंट्स की क्या क्या क्वेरीज होती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो FAQs के माध्यम से अपन समझते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो आते आते आप लोगों को ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। आप लोगों को अपनी स्टडी करने में एक एक्स्ट्रा एज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस अपन देखते हैं, क्या क्या क्वेरीज बच्चों की पुटअप होती हैं, देखते हैं। व्हाट इज द चैप्टर इज ऑल अबाउट, इस चैप्टर के अंदर आखिरकार है क्या। ठीक है, और एनसीईआरटी अपन जानते हैं हर टॉपिक का, हर चैप्टर का बेस है, तो उसके अंदर इस चैप्टर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। एंड व्हाट इज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ द चैप्टर इन नीट में इसका क्या वेटेज है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बात के चैप्टर से पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका एनालिसिस भी अपन करेंगे। और लास्ट में हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड बी अ गेम चेंजर इन लास्ट रिवीजन। अपन जानते हैं बायोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, और इस वास्ट सब्जेक्ट में एक चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि लास्ट में जो रिवीजन होगा वो शॉर्ट नोट्स से ही होगा, क्योंकि अपन को रिवीजन फास्ट भी करना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को के अंदर है क्या। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में मैं एक चीज जानकारी दे रहा हूं, वो ये है बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के दूसरे चैप्टर्स का मिक्सचर होगा। एंडोक्राइन सिस्टम की नॉलेज भी होगी उसमें, नर्वस सिस्टम की नॉलेज भी होगी उसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नॉलेज भी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लासिफिकेशन के अंदर अपन जो देखते हैं वो क्या क्या है। जैसे हेल्थ का अपन को जनरल इंट्रोडक्शन मिलता है सबसे पहले, फिर कॉमन डिजीज डिस्कस करी गई हैं एनसीईआरटी में डिफरेंट। फिर बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इम्यूनोलॉजी का, जिसके अंदर इम्यूनिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स बता रखे हैं। फिर आते हैं दो ड्रेडेड डिजीज, एक है एड्स, दूसरी है कैंसर, इनको डिजीज डिस्कस किया गया है। और लास्ट एंड फाइनली ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, आगे अपन अगर बात करें, एनसीईआरटी मैंने कहा हर चैप्टर का बेस है, लेकिन कुछ एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में कवर नहीं है, लेकिन हां उनसे क्वेश्चन आए हैं, तो उनके बारे में मैं यहां पे बता रहा हूं जो अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पहले अपन बात करें, इसमें इंक्लूड करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को यहां पे इंक्लूड किया जाता है। जीन म्यूटेशंस हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं, इन सबको यहां पे बात करें इंक्लूड किया जाता है। और स्पेशली मैं यहां पे एम्फेसिस देना चाहूंगा इंपॉर्टेंट में कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ें, उनके कैरियोटाइप्स को ध्यान में रख के पढ़ें। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर बात आती है HLA सिस्टम एंड ट्रांसप्लांटेशन और HLA सिस्टम इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इस वजह से यहां पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और लास्ट फिर बात करें अपन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। पिछले 5-6 साल को छोड़ दें, उससे पहले की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर्स का था। कई सारे क्वेश्चंस बात करें इससे देखने को मिले हैं, और पिछले कुछ सालों में, करीब 5-6 साल में रेगुलर बेसिस पे हर ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, छोटा टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस टॉपिक पे थोड़ा सा खास ध्यान देना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे। फिर आती है बायोमेडिकल टेक्निक्स, जैसे बात करें ईसीजी का जो डिजीज वाला एस्पेक्ट है, वो थोड़ा सा उसके बारे में जो नॉलेज है ईसीजी के बारे में, जो डिजीज से कनेक्ट करती है, तो उसको यहां पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया जाता है। ठीक है,
अपन आगे अगर बात करें जैसे वेटेज ऑफ द चैप्टर, जो बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, इसका क्या वेटेज है, कैसा ये चैप्टर है, तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर बात करें इस चैप्टर से पुट अप होते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चंस का क्वांटिटी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। जैसे लास्ट अगर ईयर अगर देखे जाए तो लास्ट ईयर में इससे बात करें 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन बात करें इस चैप्टर से आए हैं। जैसे सबसे पहले है बेटा लैंग्वेज बेस्ड एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे पैसिव इम्यूनिटी इज सो इंपॉर्टेंट इन अर्ली एज स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे बात करें पूछा जाता है, और बात करें पूछ लिया जाता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में कौन सी एंटीबॉडीज मदर से मिलती हैं, कौन सी एंटीबॉडीज बात करें प्लेसेंटा क्रॉस करके आती हैं, कौन सी एंटीबॉडी है बात करके जो कोलोस्ट्रम से मिलती है। ऐसा पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को सामने तैयार मिलेगा, तो उसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आते हैं बेटा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के ऊपर। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन की भरमार है। बात करें जब भी लास्ट ईयर के अगर बात के पेपर अपन उठा के देखें, एग्जाम के पेपर उठा के देखें, तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस कई सारे बात करें पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे एक बात करें टेबल में बात करें डी इसके नाम दे दिए गए हैं, दूसरे वाले टेबल में बी सेक्शन में बात करें दूसरे वाले टेबल में डिजीज से रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म उनके नाम दे दिए गए हैं, तो इनकी मैच द फॉलोइंग करानी है। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर अपन बात करें जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4-5 बात के स्टेटमेंट दे दी गई है। ठीक है, और 4-5 स्टेटमेंट्स के बाद ये क्वेश्चन लिखा जाता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसा पूछा गया है। तो बात करें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। और फाइनली आते हैं नॉट क्वेश्चंस। नॉट क्वेश्चंस के अंदर ये आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। ऐसे क्वेश्चंस बात करें नॉट क्वेश्चंस बात करें कहलाते हैं। ठीक है, और चैप्टर के वेटेज के बेसिस पे कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जो लास्ट 8 इयर्स के एग्जाम के बेस पे मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और साल दर साल हर ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन इस सेक्शन से पुट अप होता है। ठीक है, सेक्शन छोटा है लेकिन बात करें वेटेज इसका ज्यादा है, थोड़ा खास एम्फेसिस दें। लास्ट 8 इयर्स में 6 बार क्वेश्चन बात करें इससे पुट अप हुए हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी अपन को खास जो अपन को ध्यान देना है वो सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के ऊपर देना है, उनके कैरियोटाइप्स के ऊपर देना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, फिर अपन बात करें इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इम्यूनिटी के जो कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे बात करें इननेट इम्यूनिटी है, जैसे बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बात करें जो हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो ये सारा सेक्शन बात करें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन बात करें बेटा कॉमन डिजीज की। तो कॉमन डिजीज जो बात करें नीट के अंदर बात करें अपन बात करें पूछी गई हैं, तो वो स्पेशली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं। ठीक है, तो इनको याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी जा रहा हूं, तो इसको याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप एक टेबल बनाइए, उस टेबल के अंदर 4 सेक्शंस होने चाहिए। पहला सेक्शन होगा डिजीज के नेम्स का, दूसरा सेक्शन बात करें होगा वो होगा डिजीज के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उनसे रिलेटेड, तीसरा सेक्शन होगा डिजीज के सिम्टम्स और उससे जो रिलेटेड जो टेस्ट होता है उनसे रिलेटेड, और फोर्थ सेक्शन होगा रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर आप ये टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन डिजीज की, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी, क्यों नहीं कोई क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है। ठीक है, तो जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स से लास्ट 8 ईयर में 7 क्वेश्चन आए, इम्यूनिटी के अंदर 12 क्वेश्चन हैं, और कॉमन डिजीज की जो टेबल अगर मैं बोलूं तो उससे 8 क्वेश्चन बात करें पूछे गए हैं। ठीक है, अब वापस मैं बात करता हूं मेकिंग शॉर्ट नोट्स। बेटा शॉर्ट नोट्स जब अपन सेशन स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं, तभी से बात करें शॉर्ट नोट्स की बात करें प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बात करें जो प्रिपेयर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की अपन स्टडी कर रहे हैं, उसकी पूरी थ्योरी अपन ने पढ़ चुके हैं, उस थ्योरी को पढ़ने के बाद कॉपी लीजिए,
कॉपी के अंदर टॉपिक का नाम लिखिए और उसके जो सब टॉपिक्स की सबसे पहले हेडिंग डालना चालू कर दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी के कई सारे बैरियर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे साइटोकाइन बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, ये कई सारे बैरियर्स दे रखे हैं, इनके नाम लिख लीजिए और अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेन डाल के उनसे रिलेटेड थ्योरी याद करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप लोगों को कुछ पार्ट याद आए, कुछ पार्ट नहीं याद आए। ह्यूमन माइंड है, एक बार में सब कुछ मेमोराइज नहीं होता। लेकिन अगर बात करें, मैं थोड़ा सा मेडिकली अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अपन जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरॉन्स की जो इंटरलॉकिंग जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा मेमोराइज हम बात करें टॉपिक्स को कर पाएंगे। तो याद रखना, ये इंटरलॉकिंग बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए, न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए अपन को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका शॉर्ट नोट्स ही होता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट नोट्स है बेटा, ये कब काम में आएंगे? जैसे कोई भी एग्जाम आया, आपका माइनर आया, मेजर आया, तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स को उठाइए, उसकी स्टडी कीजिए, दोबारा माइंड पे स्ट्रेन डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए थ्योरी को, और फिर आपका जो नहीं याद करने वाला जो सेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आप लोगों को जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएगी और लास्ट में फाइनल एग्जाम, जो नीट एग्जाम है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर ये गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि मैंने बताया कोस्ट को, जो हमारा जो कोर्स है वो बात करें बहुत ही वास्ट है और उसमें जल्दी से जल्दी, बहुत ही क्विक टाइम में रिवीजन अगर करना है तो शॉर्ट नोट्स से जल्दी रिवीजन हो सकता है। ठीक है, लास्ट में एक और एडवाइस मैं आपको दूंगा, बेटा जितना स्टडी इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जाम का ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के ओरिएंटेशन में मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि 1 मार्क्स से भी कई सारी रैंक्स फ्लक्चुएट हो जाती है मेन एग्जाम के अंदर। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़े, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, इन सभी चीजों का ध्यान में रख के चलें और सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों की जीत पक्की होगी। तो होप यू लाइक द वीडियो और ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट 2022 एग्जाम। थैंक यू।